भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री सद्गुरु महाराज की अकारण करुणा वर्णालय परिपूर्णतम परमात्मा स्वरूप पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास का अनंत कोटि नमन। अपने निवास स्थान में विराजमान पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। मंच पर आसीन हमारे सभी महापुरुषों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। सत्संग प्रेमी सज्जनों, सब हमारी बताए बहने, अभी हम आप पूज्य रविंद्र बाबा के मुखारबिंद से संत शेखर कवि पावनावतार भगवत भक्त भक्ति भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा गाई हुई श्रीमद् रामचरितमानस की गौरव गाथा का लभ्य लाभ के रूप में उत्तरकांड कागजी और गणुर जी का संवाद का पाठ श्रवण किया। बाबा ने चौपाई गाया, निज अनुभव माय कहु खगेसा, बिनु हरि भजन जाहि कलेसा, बिनु हरि भजन जाहि कलेसा। काव्य जी ने कहा, हे गणुर जी महाराज, मैं अपना निजी अनुभव करता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं का उदाहरण देता है तो बड़ा प्रभावित करता है। जीवन से जुड़ी हुई बात है, मैंने जूझा है, उस बात से अनुभव लिया है और मैंने ठोकरें खाई और उससे संघर्ष किया, उसमें से निकल के आया कि संसार में जो भी धरती पाए हैं 5 तरह का कलेश होता है और 3 तरह का ताप होता है। तो 5 कलेश और त्रितापों से बचना है, उसके लिए सबसे सुलभ साधन है बिनु हरि भजन न जाहि कलेश। कागजी ने यह बात क्यों कहा? क्योंकि भगवान राम की महिमा देखा और चरित्र सुना तो हमको भ्रम हो गया कि ये भगवान हैं कि नहीं है। रामचरितमानस में सती जी को भगवान की चरित्र देख करके भ्रम हुआ। राम कथा सुन के आ रही थी अगस्त्य ऋषि के आश्रम से, लेकिन राम जी का चरित्र देखी भ्रम हो गया। भोले बाबा ने समझाया कि ये भगवान है, पर नहीं मानी। परीक्षा लेने गई और बाबा ने पूछा कैसे परीक्षा ली, तो झूठ बोल दी, कछु न परीक्षा लेने गोसाई की न प्रणाम तुम्हारे नहीं। तब शंकर देखो धर ध्यान सत्य जो की न चरित्र सब जाना। उसके बाद शंकर जी को भगवान शंकर ने सती को त्याग कर दिया। तो चरित्र देख करके सती को मोह हो गया। दूसरा किनको हुआ? गणुर जी को हुआ। कब हुआ? जब नाग फांस में बंध गए थे राम लक्ष्मण दोनों, राम रावण के युद्ध के समय। तो नारद जी के माध्यम से सूचना गई कि भैया चल के बचाओ। तो गणुर जी को लगा भाई ये भगवान हो सकते हैं जिनकी सहायता हमको करना है, ये कौन से भगवान है? तो उन्होंने उस समय तो जाकर के नागफांस काट दिया, पर गोस्वामी जी ने संकेत किया कि उनको भ्रम हो गया, ये भगवान नहीं है। उसके लिए बड़ा भ्रमण करना पड़ा, तब जाकर उनका मन का व्यथा दूर हुआ। और तीसरे कौन है? कागजी है। कागजी को कब भ्रम हो गया? जब अयोध्या में विचरण कर रहे थे, उसी समय भगवान का जूठन की प्रसादी के लिए आगे पीछे कर रहे थे।
और लीला ऐसी बनी कि भागे और भगवान पीछे पड़े। पूरी कथा आप लोग जानते हैं, मैं संक्षेप करके आगे संतों को सुनेंगे। एक अंगुली का, कोई कहते 2 अंगुली का अंतर रहा, पर कितने लोग भ्रमण करते रह गए, त्राही माम कर दिए, पर समाधान नहीं मिला। भगवान का चरित्र देख करके मोह हो गया था। उस मोह के कारण राम जी को ब्रह्म मानने पर, ईश्वर मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब ये लीला देखे, प्रभुताई देखे, तब तो समझ में आ गया, नहीं बात बहुत आगे की है, बहुत बड़ी बात। और जयंत को भी मोह हुआ था जब राम जी सिया जी का जो है श्रृंगार कर रहे थे ना, अरण्यकांड याद करिए। एक बार चुन कुसुम सुहाय नहीं कर भूषण, राम बनाए सीता ही पहिराए, प्रभु शाह सागर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो जयंत को भी मोह हो गया कि ये भगवान हो सकते हैं, इंद्र का बेटा, और सीता चरण चोच हति बागा मूढ़ मंदमति कारण का। तो पूरे संसार में भ्रमण किया, कहाँ बैठन कहाँ महाराज श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की। तो राम कृपा गुण सुन खगराई, जान जाई राम प्रभुताई। जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे उस परमात्मा की प्रभुताई को, हम यहाँ पर कोई जीव नहीं जान सकते हैं। यही बात कागजी के गणुर जी को समझा रहे हैं, विस्तार से पूज्य संतों से श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की।